और अब यही चक्र हर 2 घंटे बाद बदलता है। ये चक्र हर 2 घंटे बाद बदलता है, और हर 12 घंटे बाद क्या होता है, हर एक ऑर्गन का ठीक 12 घंटे बाद उसके पास एनर्जी कम होगी। मतलब शाम को जब 3 से 5 की बात करूंगा, मैं सुबह की बात नहीं करूंगा, मैं अगर शाम को 3 से 5 की बात करूंगा, तो शाम को 3 से 5 बजे के समय पे गॉल ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के पास एनर्जी कितनी होगी, 30, बराबर है। और मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच में उसी समय पे शाम को 3 से 5 के बीच में जब यूरिनरी ब्लैडर के पास एनर्जी 10। 30 रुपीज है, तो इसके पास कितना होगा, 10, 10। बराबर है। सिंपल है, समझ गए आप सब लोग। क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा छोटा सा समझना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग ऑर्गन क्लॉक सीख लेते हैं, देख लेते हैं लोग, लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ साइकिल। यहां से स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ साइकिल, आपका टाइम टेबल थ्योरी, जो भी आप उसको कहना चाहेंगे, वो चीजें अब यहाँ से शुरू होंगी, बराबर है। अब यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कब कहाँ पे किस समय पे किन चीजों को करना है, और कब कहाँ पे किस समय पे किन चीजों को नहीं करना है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग 3 AM to 5 AM, ये कौन सा समय होता है, ये आपका सुबह उठने वाला समय होता है। सुबह आपको 3 से 5 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों उठना चाहिए? तो अगर आप सुबह 3 से 5 के बीच के समय में उठते हैं तो यू डोंट गेट सिक। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको बाद में नोट कीजिएगा, अभी सिर्फ सुनते चलिए। ठीक है, तो सुबह 3 से 5 के बीच में जब हम उठते हैं तो हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। और सुबह 3 से 5 के बीच में उठ के क्या करना है, इस समय पे आपके शरीर में लंग्स की एनर्जी सबसे अधिक होती है। ये वो समय होता है जिस समय पे आपके लंग्स की एनर्जी सबसे अधिक होती है। लंग्स क्या करते हैं आपके, आपके शरीर के लिए आपके लंग्स का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते हैं, प्यूरिफिकेशन, और ब्लड के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। श्वास घेणं आणि श्वास सोडणं। बराबर। एक सिंपल सा ये है कि शरीर की जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो कौन कंप्लीट करता है, आपका लंग्स। लीवर, लंग्स, आपके ब्लड को प्योर करना, ब्लड को प्योर करना मतलब क्या करना, ऑक्सीजनेट करना। ऑक्सीजनेट करना मतलब क्या, आपके ब्लड में से टॉक्सिन गैसेस, जो टॉक्सिन गैसेस हैं, उन टॉक्सिन गैसेस को, उस उन विषाणु, टॉक्सिन गैसेस मतलब क्या, जो आपके विष वाले वायु जो होते हैं, आपके दूषित वायु जो भी है शरीर में, जो अनवांटेड है, जिसको आपके शरीर को, आपके जिसकी जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंकना, और शुद्ध हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेना। शुद्ध हवा ऑक्सीजन होगी, जिस जिस हवा में ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, उस हवा में, वो हवा उतनी ज्यादा शुद्ध होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि सुबह 3 से 5 के बीच में आपके लंग्स में सबसे अधिक ताकत होती है। सुबह 3 से 5 के बीच में सिर्फ आपके लंग्स में सबसे ज्यादा ताकत नहीं होती, तो बाहर जितने पेड़ पौधे हैं उनमें भी, उनके भी लंग्स में ताकत सबसे अधिक होती है। सुबह का ये 3 से 5 का समय सिर्फ उठने का आपका समय है क्या? नहीं, आप अगर कभी गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो सुबह सुबह 3 बजे से ही, अगर कभी आप रात भर जागे हैं पढ़ाई करने के लिए या किसी काम की वजह से, या आप ट्रैवल कर रहे हैं कभी भी इसमें, तो सुबह 3 से 5 का समय जो है, आप देखेंगे आपको चिड़िया की आवाज आना शुरू हो जाएगा। सब शांत रहता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। लेकिन 3 से 5 के बीच में आपको कुत्ते उठ के गली में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे, भौंकते हुए दिखाई देंगे,
आपको चिड़िया उठ के, कौवे उठ के ची ची छो छो काव काव करते हुए आपको पता चल जाएगा। अब भले कोई भी मेट्रो शहर हो, आप कहीं पे भी रहते हो, आपके यहाँ चिड़िया कौवे नहीं दिखते होंगे तो कम से कम कबूतर वगैरह तो डेफिनेटली दिख जाते होंगे। तो ये क्या बताता है? ये नेचुरल क्लॉक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। और ये सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, आयुर्वेद में दिया है कि इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हमें किस तरह फॉलो करना है। एक्यूप्रेशर में दिया है इस बायोलॉजिकल क्लॉक को हमें कैसे फॉलो करना है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें करनी है, और इस बायोलॉजिकल क्लॉक की मदद से आप ट्रीटमेंट्स कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे ये चीज भी है कि ये सिर्फ हमारे लिए है क्या? नहीं, ये बायोलॉजिकल क्लॉक सबके लिए है। बाहर जो भी है यूनिवर्स में, बाहर जो भी है नेचर में, बाहर जो भी है आपके ब्रह्मांड में, आपके पृथ्वी पे, वो सारी चीजें इनको फॉलो करते हैं। बराबर है, वो सारे इनको फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। सिर्फ हम नहीं फॉलो कर पाते, या हमें फॉलो करना चाहिए। जब तक हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, फिजिकली, मेटाफिजिकली, और इमोशन वगैरह बाकी की सारी चीजें, ब्रेन आपका, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, सब कुछ आपका हेल्दी रहता है, आपके विचार हेल्दी रहते हैं, आपका, आप लोगों से हेल्दी बात कर पाते हैं, आप लोगों को हेल्दी समझ पाते हैं, आपकी हर एक चीज उतनी अच्छी होने लगती है। बराबर है। तो इसी के ऊपर काफी सारी चीजें हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, मतलब जो ज्यादा देर तक सोते हैं उनको लाइफ में आगे बढ़ने का रोज आप एक मौका खो देते हैं, अगर आप देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं तो इसी समय पे यही 3 से 5 का समय है आपका। अब पेड़ों के बारे में क्या जानते हैं हम? पेड़ भी ब्रीथ करते हैं, बराबर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमारी जरूरत ऑक्सीजन की है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से, प्लांट से। हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से मिलता है, बराबर है। पेड़ ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो उसके बदले में पेड़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो विष, मतलब जो पॉइजन गैसेस, हम जो टॉक्सिन गैसेस हम अपने शरीर में से बाहर छोड़ रहे हैं, वो टॉक्सिन गैसेस पेड़ पौधे खींच लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारे लिए, ये पिछले 2 साल में हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। और पिछले 3-4 महीने में तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं। जब अचानक ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी हॉस्पिटल्स में, तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये चीजें तब तक अवेलेबल नहीं होंगी जब तक हम ये बैलेंस बना के नहीं रखेंगे। जैसे शरीर में किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें बैलेंस बना के रखना जरूरी होता है एनर्जी का, उसी तरह से बाहर भी आपको एनर्जी का बैलेंस बना के रखना जरूरी होता है। पेड़ पौधे लगाना उतना ही जरूरी है जितना पेड़ों को हटाना जरूरी लगता है, ठीक है। तो अब 3 से 5 का समय हमारा भी है, 3 से 5 का समय उन पेड़ों का भी है। ये पेड़ सुबह 3 से 5 के समय में हवा में लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, उतनी ज्यादा वो वहां पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक उसी समय पे हमारे लंग्स में एनर्जी काफी ज्यादा होती है। अब इस समय पे जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, या आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, इसी को प्राणायाम कहा जाता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करते हैं या आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको लंबी वॉक के लिए जाना है, या आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपको थोड़ी ब्रीदिंग आपकी बढ़ जाती है, तो वो सारी एक्सरसाइजेस, वो सारी चीजें ये इस समय पे होनी चाहिए, दिन के समय में, मॉर्निंग में, सूरज बाहर निकलने से पहले वाला ये समय होता है, जिस समय पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, काफी अच्छे से करते हैं। अब ध्यान होगा, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा रामदेव बाबा का, कि उनके जितने भी योग शिविर होते हैं, टीवी पे भी आते हैं, या आप लाइव उनके इसमें जाके भी अगर योग में हिस्सा लेते हो, चाहे वो इंडिया में करे या दुनिया के किसी भी कंट्रीज में करे, सारे शिविर उनके सुबह 4 बजे के होते हैं।
तो कितना समय आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होता है, या आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कितने समय करनी होती है? मुश्किल से 5 या 10 मिनट। इस 5 या 10 मिनट में देखिए आपके लंग्स की एनर्जी हाई पे है, ऑक्सीजन बाहर हवा में हाई पे है, पेड़ों की उनकी ब्रीदिंग सिस्टम इस समय पे हाई पे है, तो उन्होंने और ज्यादा सुबह की ऑक्सीजन को बढ़ा के रखा हुआ है। अब इस प्योरिटी से भरे पूरे माहौल में, इस फुल ऑफ ऑक्सीजन के माहौल में जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल 400 टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब जहां पे वो 40 या 400 होनी चाहिए, वो वहां पे सीधे सीधे 4 लाख के करीब होती है। जिसके शरीर के ब्लड में इतना ऑक्सीजन का प्रमाण रोज होगा, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दैट्स वाई हमें वहां पे लिखना है, डोंट गेट सिक इजीली। तो ऐसे लोग जो सुबह सुबह 3 से 5 के बीच में उठ रहे हैं, 5-10 मिनट भी ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग कैंसर जैसी बीमारियों को भी शरीर से हटा सकते हैं। सिर्फ सुबह 3 से 5 के बीच में उठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, दैट्स इट, खत्म हो गया। कोई पेशेंट ऐसा है आपका जो नहीं उठ सकता है, नहीं कर सकता है, आप बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हो। ये उनके लिए जो उठ नहीं सकते, वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप अगर उठ के बैठ सकते हो, बैठ के कर सकते हो, बाहर निकल के स्वच्छ हवा में कर सकते हो। घर में बैठ के ब्रीदिंग विदाउट नहीं होगी। घर में वही आपने रात भर में जो कार्बन छोड़ा हुआ है वही सफोकेटेड सारा होता है। खिड़कियां वगैरह बंद करके, एसी चालू करके हम लोग सोते हैं। सो बेटर वे है, ओपन प्लेस में जाइए, गार्डन्स में जाइए, भरपूर ब्रीथ कर दिए, ढेर सारा ऑक्सीजन शरीर में रखिए। देखिए कितना फास्ट चेंजेस आपको पता चलते हैं अपने अपने शरीर में, अपनी बीमारियों से रिलेटेड चीजें कितनी फास्ट वहां पे दिखती हैं आपको। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट का समय होता है शाम को 3 से 5 का समय, या दोपहर को 3 से 5 का समय। अब सुबह 3 से 5 के समय में क्या था, हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास लंग्स की एनर्जी सबसे हाई पीक पे थी। तो उस इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, सिर्फ वहां पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, तो उस समय पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ठंडी चीजें, ठीक है, ठंडी चीजें आपके लंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो जो भी आप फ्रिज में से डायरेक्टली निकाल के खाते हो, आपके लंग्स को वो हमेशा डैमेज करेंगी। ठीक है, दिन में किसी भी समय खाइए। तो जो ठंडी चीजें हैं, जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं, ये आपके लंग्स को पसंद नहीं आती है, ये आपके लंग्स को पसंद नहीं आती हैं। सो बेटर है कि आप ठंडी चीजों से दूर रहें। ठीक है, तो ठंडी मतलब कोल्ड चीज है, जिनकी तासीर ठंडी है वैसी चीजें नहीं, लेकिन जो ठंडे हैं, जिनका टेम्परेचर लो है, ऐसी चीजें आपके लंग्स को पसंद नहीं है। हम लोग कल ही हम देख चुके हैं, ड्राइनेस वगैरह बाकी की चीजें हमने बात की, तो उसमें आप लोग इन चीजों को समझ चुके हो। तो फ्रिज में के जो फूड्स है आपके, वो आपके लंग्स को कभी भी पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, अब सुबह 3 से 5 के बीच में ये एक्सेस होता है ठीक 12 घंटे बाद। ठीक 12 घंटे बाद दोपहर को 3 से 5 के बीच में आपके लंग्स डिफिशिएट होते हैं। ओह, ये क्या है? ये लंग्स अपने सिग्नल दे रहा है। जब आपके लंग्स डिफिशिएट होंगे, वो हवा में से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं खींच पाएंगे। जब आपके लंग्स हवा में से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं खींच पाते हैं, या उनकी एनर्जी कम होती है, और इस समय पे आपके शरीर को जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो जब फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो ये 3 से 5 का समय जो होता है, जिसमें आप ये नेचुरल है होना, बराबर है। मुझे देख के आप में से भी कई लोगों को हो गया होगा, एक को देख के दूसरे को होना ही होना है, ये प्रॉपरली इसी समय पे होगा, बराबर है? ये इसी समय पे होगा, या जब भी ये होगा आप देखेंगे, छोटे बच्चे स्पेसिफिकली जब सोना होगा उन्हें, जब वो थक चुके हैं बहुत ज्यादा, बॉडी जब पूरी थक चुकी है, तो बच्चे वहां पे आलस देंगे, मुंह खोलेंगे और सोने की कोशिश करेंगे।
ये शुरू हो गया। कितने दिन तक 3 से 5 के बीच में नहीं देखा होगा आपने, मैं फिर भी अवॉइड करते रहता हूँ हमेशा 3 से 5 के बीच में कि ये चीज नहीं हो वहां पे। लेकिन जैसे ही वो समय होता है ये दिमाग में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है कि अब लंग्स हमारे यहाँ पे डिफिशियंट है, यहाँ पे वो समय शुरू हो चुका है कि अब उनके पास एनर्जी कम है, बाकी सारे ऑर्गन से अब यहाँ पे एनर्जी कम है। ये वो समय होता है जिस समय पे आप कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करते हैं जिसमें आपको ब्रीथलेसनेस हो। दोपहर से 3 से 5 का समय वो होता है, यहाँ पे कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करना है आपको। ठीक है, इस पे भी हम आगे आएंगे जब वो हम ऑर्गन क्लॉक हमारी गोल गोल घुमाएंगे तो उस समय पे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया आपका लंग्स के लिए। क्या क्या है, 3 से 5 के बीच में सुबह उठ जाना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ये वो समय होता है जहाँ पे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है अपने लंग्स को। तो लंग्स यहाँ पे डिटॉक्सिफाई भी होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी आगे बढ़ती है नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। तो लंग्स के बाद में कौन सा नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा, लंग्स का जो लार्ज इंटेस्टाइन का समय है सुबह 3-5 से सुबह 7 बजे का, मॉर्निंग 5 AM टू मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, ये समय कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं लेट इट गो वाला टाइम। लेट इट गो, ये वो समय होता है जिस समय आप अपने शरीर के मल को त्याग करते हैं। ये वो समय होता है जिस समय आपको स्टूल्स पास करने चाहिए या पास हो ही जाते हैं। कितना भी भयानक से भयानक कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो आपको, वो यहाँ नहीं होती। अगर आपको हैबिट है सुबह 3 से 5 के बीच में आप उठ जाते हो, 4:30 बजे ही उठ जाओ तो भी इनफ हो जाता है। तो इस समय के बीच में उठना है 3 से 5 का। अच्छा, और एक रह गया आपका लंग्स का, मैं वापस आऊंगा बताऊंगा उस पर। लार्ज इंटेस्टाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 to 7 का ये समय मॉर्निंग का वो होता है जिस समय लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा ताकत होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो कुछ आपने खाया पिया था, जो कुछ फूड जूसेस उसके पास पहुंचे थे, उसमें से सारा जो जरूरी चीजें हैं बची कुची उनको निकाल लेना, उस आपके फूड जूसेस को स्टूल्स में कन्वर्ट करना, सेमी सॉलिड बनाना उनको और शरीर के बाहर फेंक देना। ये वो समय होता है जिस समय पे उसके पास बहुत ताकत होती है। तो जो कॉन्स्टिपेटेड लोग भी हैं वो अगर इस समय पे उठते हैं तो पेट विदाउट कॉन्स्टिपेशन साफ हो जाता है, और यही सही समय है पेट को साफ करने का। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लेट इट गो टाइम। ठीक है, उसके बाद में यही समय होता है जब आपका लंग्स और इंटेस्टाइन दोनों खाली हो चुके होते हैं आफ्टर पासिंग अ स्टूल, शौच करने के बाद। ये वो समय होता है जहां पे आप नहा धो के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब आप अपनी अपनी पूजा अर्चना जो भी आपकी चीजें होंगी वो चीजें करने का समय ये होता है। बराबर है, तो हर एक चीज का अपना अपना समय होता है। यहाँ पे आपका शरीर फुल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, आपका ब्लड प्योर हो चुका है, आपके लंग्स प्योर हो चुके हैं, और वो तब तक अगले थोड़े देर में जब तक आप जाते हैं, स्टूल्स पास करते हैं, आते हैं, नहाते धोते, तब तक ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच चुका होता है। जो शरीर के अंदर कचरा बचा हुआ है वो भी आपने फेंक दिया होता है। अब आपका पूरा शरीर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये सही समय होता है आपके मेडिटेशन का। ठीक है, तो इस समय पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और एक बात बहुत जरूरी है वो याद रखना है कि मल जब आप स्टूल्स पास करने हैं तो कोई भी समय हो दिन का, ये समय है तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई भी समय हो दिन का, स्टूल्स पास करते समय फोर्स नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है। ये बहुत घातक होता है, ये काफी खतरनाक चीज होती है, ये बहुत घातक होता है। बहुत बार देखने को मिलता है, लोग छोटे छोटे बच्चों को बिठाते हैं और सुबह सुबह उनको बेटा जोर लगाओ और जोर लगाओ आ जाएगा, गलत है। ये एक हैबिट बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, आपकी नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशंस जितनी है सबकी लाइफ बन जाएगी इतने से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, जब भी आप शरीर